हम सब चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरफ खींचे चले आएं, लेकिन हमारे इस विचार के साथ एक दिक्कत है। और वो दिक्कत ये है कि आज अभी इस वक्त हमें हमारी गली का कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति हमें पूछेगा ही क्यों। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी हम पार्टीज में जाते हैं या कहीं पब्लिक फंक्शन में जाते हैं तो वहां पर एक आध दो व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं कि जिनके आसपास भीड़ लगी रहती है। लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें घेरे रहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ऐसा आपने अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ होते हुए देखा होगा, किसी लीडर के साथ होते हुए देखा होगा, या कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज होती हैं उनके साथ ऐसा होता है, टीवी पे देखा होगा। तो आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हम यही बात करेंगे कि अगर आप भी खुद को इररेजिस्टिबल बनाना चाहते हैं या आप खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, लोग आपको घेरे रहें और हर एक व्यक्ति आपके आसपास रहना चाहे, उसके लिए कुछ चीजें आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे आप, तब आपसे कोई बात करेगा नहीं, कोई आपसे बात करना नहीं चाहेगा। कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जो इररेजिस्टिबल है, जो दूसरों को अपनी ओर खींचता है, उसका एक सबसे बढ़िया चीज होगी कि वो एक्सप्रेस खुद को बहुत बढ़िया करता है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेस करता है वो खुद को। देखिए, हम सब लोग भी खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक आम व्यक्ति, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हम कहीं बाजार में हैं, कहीं लोगों के बीच में हैं, तो हम झेप जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं, हम कोई ऐसा कुछ नहीं कर पाते कि दूसरे लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, बल्कि हम डरते रहते हैं कि यार कोई दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में, अगर मैं ये कह दूंगा, ये कर दूंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो हम खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। जो भी कोई व्यक्ति होगा जो इररेजिस्टिबल पर्सोना जिसका होगा, वो खुद को एक्सप्रेस करता है, बल्कि वो खुद को 90% ऑफ द टाइम एक्सप्रेस करता ही रहता है। वो किसी ना किसी तरह से खुद को एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है वो करता है एक्सप्रेस अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो एक्सप्रेस करता है अपनी ऑथेंटिसिटी कि मैं ऑथेंटिक हूं, मैं इसी तरह से बात करता हूं। वो ह्यूमिलिटी भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसका कोई एम्बिशन होगी उसके अंदर, तो वो उस एम्बिशन को एक्सप्रेस करता है। वो लोगों के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, वो कनेक्शन बनाता है लोगों के साथ। वो ह्यूमर एक्सप्रेस करता है। उसके अंदर जितनी भी कलाएं हैं वो सारी वो एक्सप्रेस करता है, और उनको एक्सप्रेस करने से वो झिझकता भी नहीं है। वो नेचुरली फ्लो होती हैं उसके अंदर से वो सारी चीजें। तो क्योंकि हम लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो जो व्यक्ति एक्सप्रेस खुद को कर पा रहा होता है, हम उसकी तरफ ना खींचे चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ा गुण है कि वो कोई भी व्यक्ति जिसका इररेजिस्टिबल पर्सोना होगा, वो खुद को एक्सप्रेस बहुत बढ़िया करता है। और 90% ऑफ द टाइम वो खुद को एक्सप्रेस करता ही रहता है, चाहे शब्दों से करे। अगर वो चुप भी बैठा हुआ है ना, तो वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करता रहेगा। उसकी बॉडी, उसकी आंखें कुछ एक्सप्रेस करेंगी, उसका कॉन्फिडेंस कुछ एक्सप्रेस करेगा। वो शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन उसका शरीर कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करता चला जा रहा है। वो हाथ भी हिलाएगा तो उसमें कुछ जलवा होगा, ठीक है। तो इस जलवे की तरफ जो लोग हैं वो खींचे चले जाते हैं। तो एक्सप्रेशन फर्स्ट चीज है जो कोई भी इररेजिस्टिबल पर्सोने वाला व्यक्ति होगा वो ये करेगा, एक्सप्रेस करेगा खुद को बहुत बढ़िया से। दूसरा काम क्या करेगा? टेकिंग इन, कि जब वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, जैसे आपसे बात की कि 90% समय जब तक वो हैं तब तक वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो टेकिंग इन कर रहे हैं। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो हर एक चीज जो उनके आसपास घटित हो रही है उसको वो ऑब्जर्व करते चले जा रहे हैं, अपने अंदर खींचते चले जा रहे हैं। वो अगर बैठे हुए भी हैं तो इस तरह से बैठे हुए हैं कि उनकी प्रेजेंस ही बहुत बढ़िया है। वो क्योंकि ऑब्जर्व करते जा रहे हैं सब कुछ, और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो सुनेंगे तो इतनी तसल्ली से सुनेंगे कि मजा आ जाएगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, तो अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो वो आपको इतनी गौर से सुनेंगे, इतनी तसल्ली से सुनेंगे कि आप बोलेंगे यार आज तक मुझे किसी ने ऐसा सुना ही नहीं, मेरी बात ही नहीं आज तक किसी ने ऐसे सुनी। वो आपको इस तरह से सुनेंगे। अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको सिर्फ देख ही रहे हैं, तो वो इस तरह से देखेंगे कि दुनिया में सिर्फ आप ही हो, बस आप मेरे सामने बैठे हो और दुनिया में और कुछ नहीं है इस वक्त मेरे लिए, सिर्फ आप ही हो। वो सुनेंगे तो सिर्फ आपको सुनेंगे, अगर वो देखेंगे तो सिर्फ आपको देखेंगे। और ये इतनी बड़ी चीज है कि जो आज के इस बिजी वर्ल्ड में हम भूल चुके हैं। हम एक बेडरूम के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ है, वो भी एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं जितना वो आपको दे देंगे, जितना सुन लेंगे वो आपको उस 1, 2, 4 मिनट में। तो क्यों नहीं कोई व्यक्ति उनकी तरफ खींचा चला आएगा? तो एक तो वो खुद को एक्सप्रेस बहुत बढ़िया करते हैं, और जब वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं तो वो खुद को दूसरों को टेकिंग इन कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं। बस सब कुछ जो है वो खुद में समेट लेंगे। ये दूसरा काम करते हैं वो। इसके बाद तीसरा काम क्या करते हैं? जो भी कोई इररेजिस्टिबल पर्सन होगा वो क्या करेगा? तीसरा काम क्या करता है?
वो करता है कि दे आर मिस्टीरियस, कि वो बहुत ज्यादा ना मिस्टीरियस होते हैं। मिस्ट्री क्या होती है कि मतलब आप जितना उनको जानेंगे उतना और जानना चाहेंगे उनके बारे में। उनके अंदर कुछ इस तरह की मिस्ट्री होती है। वो कोई भी चीज जो है ना वो यूं खुली किताब नहीं होती, वो इंट्रीग करेंगे दूसरे व्यक्ति को। मतलब वो इस तरह से होता है कि आप जानना चाहोगे उनके बारे में कि आप कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो, क्या करते हो। ठीक है, ये सारे विचार आपके अंदर आ जाएंगे। और ये जो मिस्टीरियसनेस होती है वो किसी भी व्यक्ति में यूं नहीं होती कि वो चुपचाप बैठा हुआ है, कोई शब्द नहीं बोल रहा है तो वो मिस्टीरियस हो गया, तब तो वो भोंदू हो गया, उससे कोई बात नहीं करेगा। जो मिस्ट्री होती है वो हमेशा एक बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज के साथ आती है और आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आपको मिस्टीरियस बनाती है। कभी भी कोई व्यक्ति जब तक उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास डेप्थ नहीं है, तब तक वो मिस्टीरियस नहीं बन सकता। आपने अक्सर सुना होगा ना कि गहराई जो होती है वो व्यक्ति को कुछ खास बना देती है। तो वो गहराई तो भाई फिर आपने अगर अपने जीवन में कुछ नॉलेज एकत्रित किया है, आपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके बहुत इंटेंस रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो मिस्टीरियस बन जाओगे। ये तीसरा गुण होता है उनमें। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कोई भी इररेजिस्टिबल पर्सोना वाले व्यक्ति के पास कुछ होगा वो ये होगा कि दे एग्जिबरेट एक्सट्रीम सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस। वो बहुत ज्यादा सिक्योर पर्सनैलिटीज होते हैं। वो ना इनसिक्योरिटी उनके अंदर बहुत कम होती है। अक्सर जो आम व्यक्ति होता है उसके अंदर इनसिक्योरिटीज कूट कूट के भरी होती हैं और वो जाने अनजाने उसके जहां पे भी वो कहीं होता है वो एक्सप्रेस करता रहता है उन इनसिक्योरिटीज को। वो देखता रहेगा कि मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, वो देखता रहेगा कि यार मैंने आज क्रीम नहीं लगाई, मेरे हाथ खुश्क लग रहे हैं, वो यही देखता रहेगा। वो देखता रहेगा मेरा काजल तो नहीं कहीं बिखर गया, लिपस्टिक तो नहीं बिखर गई। इनसिक्योर होते हैं और वो इनसिक्योरिटी आपको पता नहीं लगता लेकिन दूसरे लोग उसको भांप रहे होते हैं। जो भी कोई इररेजिस्टिबल पर्सोना वाला व्यक्ति होगा वो बिल्कुल सिक्योर होता है। वो जहां होगा, जैसा होगा, वहां पर कंफर्टेबल होगा, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। और लोग वो हर 1000 लोगों में बैठा हुआ अलग दिखेगा क्योंकि उसके पास कंफर्ट है, उसके पास सिक्योरिटी है। वो किसी चीज से इनसिक्योर नहीं है। कोई चीज उसके पास है तब भी ठीक है, कोई चीज उसके पास नहीं है तब भी ठीक है। वो अपनी बॉडी के साथ बहुत सिक्योर है। जैसा वो है वो ठीक है, जैसे उसके हाथ हैं ठीक है, जैसी उसकी आंखें हैं वो ठीक है। वो किसी चीज से परेशान नहीं है, ना अपने आप से परेशान है, ना अपने आसपास के लोगों से, वातावरण से परेशान है। वो आराम से बैठा हुआ है। वो इंडिपेंडेंट भी बहुत है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो सारी चीजें जो है ना उसके अंदर से बाहर झलकेंगी और जब झलकेंगी तो दूसरे लोग उसके आसपास जाएंगे, उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे, उसके साथ बात करना चाहेंगे, उसके साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। और एक बार वो ऐसा कर लें तो उन्हें ऐसी अनुभूति होती है जैसी उन्हें आज तक कभी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा वो बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। और बन इसलिए नहीं पाते क्योंकि कभी वो स्टडी नहीं करते हैं कि यार जो लोग इररेजिस्टिबल हैं, जो इतने खास लोग हैं हमारे बीच में, वो खास क्यों हैं, ऐसा उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया। तो आप भी ये जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है ना इनको ध्यान में रखिए और इनको प्रैक्टिस किया कीजिए। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद को अपडेट करेंगे, खुद अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, अपना एक्सपीरियंस करेंगे, अपना ऑब्जर्व अच्छा करेंगे, खुद को एक्सप्रेस अच्छा करना सीख जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सोना भी इररेजिस्टिबल बन जाएगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ हैंडशेक करना चाहेंगे, आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहेंगे। तो आप नहीं चाहते कि आपके साथ जीवन में ऐसा हो। अगर हो तो आपको कितना फायदा मिल जाएगा। आप भी दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे कुछ बात पूछ सकते हैं, उन्हें कुछ बात बता सकते हैं। ये सारे फायदे आपको भी मिलेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।